हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पाइथन का फर्स्ट लेक्चर। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूं, जो भी पहले इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। और आई होप आपने जुपिटर नोटबुक यहां तक डाउनलोड कर लिया होगा और आप जहां पर मैं हूं यू आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज। नाउ वी विल स्टार्ट विद पाइथन क्रैश कोर्स। इस कोर्स में हम लोग बेसिक सीखेंगे पाइथन के। एंड आई एम एज्यूमिंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोडिंग का सी भी नहीं आता, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं, सिविल के भी हैं, मैकेनिकल के भी हैं, किसी भी आप ब्रांच के हो तो आप जरूर सीख सकते हो। एंड फ्यूचर में डेटा साइंस बहुत ही ग्रोइंग एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है इस क्रैश कोर्स में, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग डेटा टाइप्स करेंगे। सबसे पहले जो किसी भी लैंग्वेज में कोई सी भी आप लैंग्वेज करें तो उसमें आपको होता है, नंबर्स रहते हैं, स्ट्रिंग रहता है, फिर प्रिंट कैसे कराना है। फिर अब अगर मैं सी, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उनको पता है एरेज होते थे सी में, तो यहाँ पर लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स होते हैं। तो ये थोड़े सा डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इफ एल्स के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फॉर और व्हाइल लूप। तो अगर एक लैंग्वेज में, जो इस लैंग्वेज में हम लोग डेटा साइंस में यूज करने वाले हैं, वो लूप्स को यूज करेंगे, बेसिक डेटा टाइप्स को यूज करेंगे, और जो कुछ फंक्शंस जैसे रेंज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, मैप और फिल्टर का एक फंक्शन में कराऊंगा, और मेथड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस जो पूरे क्रैश कोर्स में है वो कराऊंगा। एंड आई एम होपिंग कि 4-5 वीडियोस रहें, और देखेंगे कि स्प्लिट करके 5-5 मिनट के ही वीडियो बने, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, ज्यादा लंबा वीडियो ना जाए। सो स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स में अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं, सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज आप देखें, जैसे सी में आप लोग पहले वेरिएबल्स असाइन करते थे, एंड उसके बाद आप कुछ जो भी सम है या जो भी प्रोडक्ट कराना है आपको, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो करा देते हैं। यहाँ पर मैं चाहूं तो, अगर जब मैं बात कर रहा हूँ नोटबुक की, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऑपरेशन करा के अपने रिजल्ट्स देख सकता हूँ। 1+2, तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट से 4 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपको जो नोट्स हैं उनमें मिल जाएगा। जिन लोगों ने हमारे को रजिस्टर किया है, सर्टिफिकेशन किए, उनको तो ये पाइथन की फाइल मिल जाएंगी प्रॉपर। और जिन लोगों ने नहीं भी किया है, जो फ्री में सीख रहे हैं सिर्फ, उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्रेयॉन्स करके एक ऐप है, उसके ऊपर हमने अपने, जो मैंने हैंड रिटन, मेरे ही हाथ से मैंने लिख के नोट्स बना के आप लोगों के लिए मैंने डाल दिए हैं। तो वो हर एक चीज जो है अभी मैं, और क्योंकि अभी लेक्चर्स के टाइम भी मैं क्या करा करूंगा कि मैं टाइप ना करके टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट ही करूंगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर बॉड मास लगा के, अगर मैंने लेट से 2+3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये किया है, इसको जो रिजल्ट है वो बॉड मास लगा के यहाँ पर देगा। अब एक चीज मेरे को बतानी है आपको कि अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल निकालना है, 2 raised to the power 4, तो उसके लिए जैसे कि आपको 2 4 अगर ये किया मैंने, तो ये 2 × 4 कर देगा। अगर यहाँ पर जो मैंने स्टार 2 कर दिए, तो यहाँ पर 2 raised to the power 4 कर देगा। तो ये हुए हमारे बेसिक नंबर्स। अब बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसमें भी वेरिएबल्स का असाइनमेंट कर सकते हो। मतलब कि आप एक वेरिएबल नेम रख लो, वेरिएबल नेम, और उसको कुछ वैल्यू दे सकते हो। वेरिएबल नेम लेट से मैं अ, जैसे वहां पर एक्स रखा करते थे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बना दिए। वेरिएबल नेम जो कि सिंटेक्स बताने के लिए, =5। बेसिकली क्या है कि x की वैल्यू 5 रखी, y की वैल्यू 6 रखी, तो फिर एक एक्सप्रेशन, अगर z इक्वल टू कितना है, x+y, ऐसे अगर निकालना है तो हमें बेसिकली यहाँ पर कभी भी ना कोई डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर सी में आपका हो तो आपको डिफाइन करना पड़ता था वेरिएबल,
और फिर यहाँ पर आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता पाइथन, तभी तो सिंटेक्स इसका सबसे इजी है। जेड, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर z को प्रिंट कराया तो z की वैल्यू आ गई 14, जो कि 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14। तो ये इस तरह से आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अप वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग्स को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब स्ट्रिंग्स में बेसिकली आप लोग जब भी कभी एक पाइथन में स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो आप चाहे तो उसे सिंगल कोट डालिए, ठीक है, या फिर उसको डबल कोट में डालिए। कभी भी आप जब भी डाल रहे हैं, चाहे सिंगल में डालिए, डबल में डालिए, प्रिंट के स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर मैं कहूँ सी की बात करूं तो वहां पर फर्क पड़ता था, बट यहां पर कभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सिंगल में डालो, डबल में डालो। तो स्ट्रिंग्स का बेसिकली इतना ही है। डबल कोट्स भी आप यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे प्रिंटिंग अगर मुझे करानी है तो बेसिकली आप, और अगर ये एक वेरिएबल है, लेट्स से एक्स मेरा एक वेरिएबल है, एक्स को प्रिंट बस मुझे ऐसे ही इसको सीधा आपको कंपाइल कर देना है सेल में डाल के, और ये आपका कंपाइल हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब चाहे तो आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो आप इस तरह से, ठीक है, या फिर आप इसको चाहे तो डबल कोट में रखें तो अभी यही काम होने वाला है। अब आपको एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज बताता हूं कि लेट से अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और मुझे वो दोनों वेरिएबल एक स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कराना है। लेट से मैं डालता हूं num इक्वल टू, लेट से, और जो भी मैं ये करा रहा हूँ, जितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया है उनको आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। जो ये पीछे हमारी फाइल्स हैं, ये प्रॉपर आपको .ipy एक्सटेंशन की फाइल्स मिल जाएंगी। तो आप चिंता मत कीजिए, वहां से आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भी मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यूज ली हैं, ठीक है, जो नंबर टाइप की वैल्यूज है, वो उनको मुझे, ना मुझे सिंगल कोट ना डबल कोट, किसी में कोट में रखने की जरूरत है। बट जब मैंने नेम करके एक वेरिएबल बनाया और वो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, अब यहां पर मैं डिफाइन नहीं किया, मैंने डेफ एक्स इज एक्स कैर है, ठीक है, तो मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया। बट ये कैसे पकड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको कोट के अंदर रखा है, तो ये उस हिसाब से हो जाएगा। बेसिकली मेरा मकसद है इसमें आपको एक डॉट फॉर्मेट करके एक मैं आपको फंक्शन यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्रिंट, लेट से मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। सो बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे कुछ प्रिंट कराना है, माय नंबर इज एंड माय नेम इज, और जो मुझे प्रिंट कराना है वो जो वेरिएबल है और मेरे पास नहीं है, वो डेटा कहीं और से आएगा, बाहर से आएगा, लेट से मैं। तो अब ऐसे केस में हम लोग कैसे करेंगे, जब हमें पाइथन में अगर ये करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा है कि आपको डॉट फॉर्मेट करके एक मेथड यूज आपको करना पड़ता है। तो जो भी आप कभी कोई भी मेथड यूज करेंगे तो उसको यूज करने का तरीका ही है, सिंटेक्स ये डॉट करके फिर उसका नाम आ जाता है, उसका भी जो जो भी सिंटेक्स रहता है वो। अब इसमें क्या है, यहाँ पर मैं डाल दूंगा कि मुझे वेरिएबल लेना है नम, और सेकंड वेरिएबल मेरा हो जाएगा नेम, ठीक है। अब आप देखिए कि मेरा नंबर आ गया 12 और नाम आ गया समीर। तो यहां पर आप देखेंगे कि
जो ये यहाँ पर जो था डॉट फॉर्मेट ने जो भी यहाँ पर जो वेरिएबल पास ऑन हुआ उसकी वैल्यू 12 थी तो यहाँ प्रिंट करा दी। जो वेरिएबल से वैल्यू पास ऑन यहाँ हुई होगी समीर, वो यहाँ पर प्रिंट करा दी गई। अब आप बोलोगे कि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि हम लोग जब बहुत सारे लेट से अगर यहाँ 10 वेरिएबल बाहर से मैं कर रहा होता और लेट से मुझे डिफाइंड नहीं है कि कहां पर क्या आना चाहिए, तो ये हमेशा क्या करेगा, लाइन से डालता जाएगा। फर्स्ट ब्लैंक दिखा, इसने यहां से ये नम उठाया, ये डाल दिया, ये उठाया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर ऐसा होता नेम और नम, अब आप देखिए, अब यहाँ पे तो ये तो गलती है, तो मैं तो इस हिसाब से डाल नहीं सकता। अगर मुझे इधर रैंडमली डालना है तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि मैं इधर असाइन कर दूं। लेट से मैं यहाँ पर 1 असाइन कर दिया और यहां पर मैं असाइन कर देता हूं 2। सो 1 इक्वल टू नम और 2 इक्वल टू, तो ये उस हिसाब से प्रॉपर अपने को देख के और कर देगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोगों ने बेसिकली कुछ खास किया नहीं है इस वीडियो में, नंबर सीखे हैं। जो हमारा स्टार्टिंग, हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। स्ट्रिंग्स करें हम लोगों ने, स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराते हैं, और आपको थोड़ी सी प्रिंटिंग मैंने सिखाई है कि कैसे कोई वैल्यू प्रिंट कराते हैं। इसके बाद क्योंकि अलग चीजें चालू हो जाएंगी, लिस्ट आएंगी, डिक्शनरी आएंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं रजिस्टर करना, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं हमारे सर्टिफिकेशन के लिए। अच्छे से सीख लो ताकि आप कहीं कल को जॉब ले पाओ, कहीं कोई अच्छी इंटर्नशिप ले पाओ। और जो लोग नहीं भी है, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग फ्री में फिर भी कर रहे हैं, जिनको अभी डिसाइडेड ही नहीं है करना है कि नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो नोट्स हमारे हैंड रिटन, जो मेरे हाथ के नोट्स हैं, वो क्रेयॉन्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लोग ये सारे फाइल्स देंगे ही प्रॉपर, उनको जो टेक्स्ट बुक फाइल्स हैं वो मिलेंगी। बट जो नहीं है वो भी अगर उनको चाहिए तो वो वहां से जरूर डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई चालू करो। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।